रानी का जल पैलेस पानी के बीच में बना हुआ है। हाँ, ये टिकट दिखाना है इनको सबको। हाँ सर, एक किले क्या स्टाइल है। इसके ऊपर जो छत थी अटैक में पूरा डैमेज हो गया है। इसके बाद में ये पूरी, हाँ, इसके ऊपर पहले कुछ छत हुआ करता था, यहाँ पहले खाना बनता था। ओके, किचन में। हाँ, तो उस टाइम में इसको बाद में बंद कर दिया। उसके ऊपर छत थी वो बिल्कुल डैमेज हो, गार्डन के रूप में डेवलपमेंट कर रखा है। यहाँ देखते हैं तो छोटे छोटे गेट बने हुए हैं। तो 5 गेट में सैनिक पहरा देते हैं और कुछ के अंदर पालकियाँ तैयार करी जाती हैं। ओके, वो जो अपने मतलब वो राजा को लेने गए थे अपने जी, तो पालकी में पालकी यहीं से भेजी गई थी और वो कहाँ से गए थे जो नेक्स्ट पॉइंट विजिट करेंगे। ओके, चलेंगे उस पार्ट में जा रहे हैं जहाँ रानी पद्मिनी की जो कुछ दासियों के लिए कुछ रूम बने हुए थे और यहाँ एक वॉशरूम वगैरह भी है जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और में वो पुरानी टेक्निक वाला। हाँ, पुरानी टेक्निक वाला। ये दीवार तब की है? ये कुछ रेनोवेट करवाया गया और कुछ पहले के समय की भी है, यानी कि कुछ प्रिपेयर किया गया है। उस समय ये वॉशरूम वगैरह हुआ करता है इस वाले पार्ट में, गवर्नमेंट ने इसको पैक कर दिया। और यहाँ कुछ रूम बने हुए हैं। अब इसमें क्या है कि आप ये जो देख रहे हैं ना, इन्हें अपन बोलते हैं खिड़की वगैरह ऐसे बोलते हैं, पर इनको बोला जाता है झरोका और बालकनियाँ। एक्चुअल में झरोके में से रानी पद्मिनी की दासियाँ यहाँ बैठती थी। और जब भी ये वाला रूम आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि उस समय में रानी पद्मिनी जो इतनी मेवाड़ की सुंदर रानी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी जब किले के अंदर आया था तो उसने मेहमान नवाजी दावत पे जब बुलाया गया तो उसने रानी पद्मिनी का जिक्र किया कि यानी कि आप एक बार रानी की सुंदर झलक दिखा दें और मैं वापस यहाँ से लौट जाऊँ दिल्ली। पर एक्चुअल में ऐसा था कि राजघराने ने अपना सर कटवा लेते पर अपनी पत्नी बेगम को किसके सामने नहीं दिखाया जाता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के सिर्फ पानी की परछाई में एक सुंदर झलक देखी तो वो मोहित और लालच हो गया उसके मन में। उसको लगा रानी पद्मिनी अगर परछाई में इतनी सुंदर है तो रियल देखने में कैसे लगेगी। तो यहाँ से जब राजा वापस छोड़ने के लिए गए तो राजा को छल कपट से बंदी बना लिया। बंदी बनाने पर रानी को संदेश भेजा तो रानी ने कहा कि 800 दासियों के साथ पालकियों में बैठ के आऊँगी। तो उन 800 पालकियों में सैनिकों ने, एक्चुअली उनके जो सेनापति थे गोरा और बादल जी, तो उन्हें पालकियों में बिठाया और सैनिकों को महिला के भेष में जब भेजा गया तो राजाओं को छल कपट युद्ध में धोखे से मारा गया। उन्होंने भी कपट किया तो हमने भी कपट किया था तो उस समय में तो क्या है कि धोखे से मार दिया। और रानी पद्मिनी छोटी बड़ी महिला 16,000 लेडीज के साथ में अग्नि जलाकर सती प्रथा जौहर किया। जौहर के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर आए तो सारे मंदिर और महलों को डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिया गया था। फिर 14वीं सेंचुरी में महाराणा कुमार ने फोर्ट का रेनोवेट करवाया गया था। तो किले के अंदर वो 7 गेट बनवाए जो अभी फोर्ट के अंदर आए। अभी खिड़की वाला रूम देखेंगे जहाँ से रानी पद्मिनी का जल पैलेस है पानी के बीच में, यानी कि उस समय में एसी कूलर फैन नहीं होते थे। तो जब बारिश होता था तो उसके चारों तरफ पानी भर जाता था और महल ठंडा रहने के लिए पानी के बीच बनवाया गया। अभी उस समय में यहाँ पे ऐसे खिड़कियाँ नहीं सिर्फ पड़ते हुआ करते थे। अभी यहाँ आ जाए, ये रानी पद्मिनी का जल पैलेस है। एक्चुअल में रानी का आना जाना लकड़ी की बोट से हुआ करता था, गवर्नमेंट ने वो बोट बंद करवा दी। ओके, और सामने जो सीढ़ियाँ दिख रहे हैं क्या कि बारिश कुछ समय से कम हो रहा है तो पानी वगैरह इतना नहीं है, बाकी फ्लो पे जब पानी बढ़ता है तो महल आधा पानी में डूब जाता है। वो जो ऊपर से 4 स्टेप छोड़े तब इतना तक आ जाता है। हाँ, वहाँ आ जाता है पानी। और पानी वहाँ पे जब सीढ़ियों पर बैठते हैं तो रिफ्लेक्शन के द्वारा उसकी परछाई यहाँ आती है, जैसे कि आपकी सूरज गुजर है तो भी आपकी परछाई गया था। और ये रिफ्लेक्शन वाला अपना कैसा टेक्निक रहता है? रिफ्लेक्शन में यानी कि सूर्य जब सनराइज मतलब कि फ्रंट में आता है तो रिफ्लेक्शन के द्वारा अगर आप उस सीढ़ियों पर बैठते हैं तो उसी के द्वारा उसकी परछाई आपको इस वाले रूम में, यानी कि जैसे धूप में आपकी जो परछाई होती है उसी टाइप से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की एक सुंदर जगह की पानी की परछाई, तो उसके मन में लालच हो गया तो लगा रानी पद्मिनी से जो परछाई गेट में आज दिन तक समझ नहीं आया। अभी आप जो ये गेट दिख रहे हैं, ये गेट पहले के समय में किले का फ्रंट गेट हुआ करता था, सूरज पोल गेट। यानी कि 7वीं सेंचुरी जो फोर्ट बनवाया गया था उस समय किले के अंदर आने के लिए ये 7 गेट हुआ करते थे किले के अंदर। यानी कि 7 ही है। अभी 2nd गेट है और नीचे के 5 गेट पूरे डैमेज है। यानी कि जब सामने से अटैक की तो पूरे गेट डिस्ट्रॉय डैमेज हो चुके हैं। यानी कि आज भी सामने से सूर्य सनराइज जब सूर्य उदय होता है
तब गेट खुलता है और सनसेट पे आज भी इस गेट को बंद किया जाता है। यहाँ देखेंगे इन गेटों के ऊपर छोटी छोटी कीलें लगी हुई है। इनसे एक्चुअल में राजा उस समय में इनके ऊपर पॉइजन जहर का लेप लगाया जाता है, यानी कि हाथियों को मदिरा पिला के नशा करवा के युद्धों में ले जाया जाता था गेटों को तोड़वाने के। जब हाथी को धक्का लगा था तो हाथी की डेथ हो जाती। यहाँ का ओरिजिनल गेट आज भी फतेहपुर सिकरी भरतपुर के अंदर है, बुलंद दरवाजा, जो यहाँ से वहाँ चोरी करके ले गए थे। और ये सागवान की लकड़ी का सेकंड गेट 1906 में आके महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इस गेट को वापस से रेनोवेट करवाया गया था। इधर बी शेप की जो दीवार में जो ब्लॉक बने हुए हैं, इनमें से गर्म पानी और तेल डाला जाता था युद्ध के समय में, यानी कि दुश्मन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो यहाँ से गर्म पानी और तेल डाला जाता। छोटी छेदों में से तीर और कमान चलाई जाती है। सीढ़ियाँ गवर्नमेंट ने सेकंड गेट तक बनवाई और नीचे आज भी देखते हैं तो थोड़ा कच्चा रास्ता ही है। और ये सामने इधर देख रहे हैं, ये पूरा बैटल ग्राउंड युद्ध का मैदान था उस समय में। यहाँ आज खेती करी जाती है। अभी एक ध्यान से देखेंगे, थोड़ा कोहरा हो रहा है, एक पहाड़ दिख रहा है आपको। ये एक नेचुरल पहाड़ है, इसको आप ध्यान से देखते हैं तो इसका शेप कैसे कि कुंभकर्ण सोरा जैसा दिखता है। लेफ्ट में सिर है, बीच में पैट है। तो एक पहाड़ और है जो अरावली माउंटेन रेल, जो दिल्ली से शुरू होता है, गुजरात बॉर्डर पे जाके खत्म हो जाता है। ये टुकड़ों टुकड़ों में बना हुआ है। और एक आपने जिंक का नाम सुना होगा, एशिया का सबसे बड़ा माइंस हिंदुस्तान जिंक, जो चित्तौड़ के अंदर है। माइनिंग करने पर यहाँ जिंक निकलता है। और देखेंगे नीचे एक छोटा गाँव है, सूरज पोल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये उस समय में बैटल ग्राउंड युद्ध का मैदान हुआ। तो चित्तौड़गढ़ का मेन गेट का भी थोड़ी सिनेमेटिक शॉट आप देख लो, एंजॉय करो। सेंचुरी में राजा के अकाउंटेंट दिगंबर शेतम ने जब 24 तीर की यात्रा सफल हुई तो उन्होंने अपनी याद में एक टावर बनाया, जिसके अंदर आदिनाथ भगवान का स्टेचू का सिंबल 75 फीट की हाइट है। और दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ पे। हाँ, महाराणा प्रताप और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर लगने लगे जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अगर अकेले हो दुश्मन नजरों हो तो शिवाजी को गढ़ लेना। आज ये दोनों वीर नहीं है, इसलिए अपन है। एक्चुअल में उस समय में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, इनने मतलब कि इतना संघर्ष किया कि कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाए, कि सर कटवाना स्वीकार किया। अकबर के सेनापति बालाओर खान को महाराणा प्रताप ने जब एक बार वार किया, सर पे तलवार मारी और घोड़े से तक उसको काट डाला। ये बात सुनने पर अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। जयपुर के राजा मान सिंह ने संधि कर ली और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया। 18 जून 1576 में ये हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया था, जहाँ महाराणा प्रताप ने 80 किलो का बाला फेंका, मान सिंह मर गया और सेनापति बच गया। और सेनापति के हाथी ने चेतक घोड़े का पैर काट दिया। 22 फीट के नाले को क्रॉस करने, ये रक्त तलई नाला है, इसको क्रॉस करने के बाद चेतक घोड़े का डेथ हो गया। ना द्वारा से अपन हल्दी घाटी जाते हैं तो बीच में चेतक मार्ग सर्कल आता है, जहाँ चेतक घोड़े का समाधि बना हुआ है। भील आदिवासी गाटर लोहार के सरदार राणा पुंजा, यानी कि महाराणा प्रताप जंगल में घास की रोटी खाई जमीन पे सोए थे। इन भील लोगों ने ही महाराणाओं का योगदान दिया था। तो आज इनकी जो पीढ़ी चल रही है तो ट्राइबल लोग को रोजगार दिया जाता है। ये रानी पद्मिनी का काल्पनिक स्टैच्यू है। कल्पना करी गई कि ये रानी पद्मिनी की प्रतिमा इतनी सुंदर हुआ करती, एक्चुअली में कल्पना है सर। तो जी किला देख के हो गया अपना, तो अभी निकलते हैं। लेकिन सोच रहे पूरा राउंड लगा दो पूरा किला का, लेकिन फिर चुनाव यात्रा क्या बात है जी, राउंड करे। लल्लन टॉप है, वाह भाई वाह। तो सोच रहा हूँ एक थोड़ा वाइब्स ले लेते घूम के, लेकिन फिर सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, तो शायद पॉसिबल नहीं होगा जी। तो चलते हैं घर करने, एक्चुअली नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो जी हम ये जो गेट से आ रहे हैं, जो एंट्री गेट हम बोलते हैं, तो ये एक्चुअली बैक साइड, किले का बैक साइड गेट, और जो फ्रंट साइड गेट है जो राजा महाराजा आया करते थे वो पीछे है पूरा। लेकिन हम उल्टे आ रहे हैं, साला सब काम ही उल्टा कर रहे हैं हम। तो ऐसा कुछ स्टोरी है यहाँ का जी।
क्यों ना होए, जब छोड़ जाऊं तो ये दर्द क्यों ना होए, आए मोहे तरसाए जगे आंसू आए, आए मोहे तरसाए जगे आंसू आए। मझधारे सैया, मझधारे